हेलो एवरीवन, आप लोग कैसे हैं। आज हम लोग मगध राज का उत्कर्ष पे पढ़ते हैं। मगध का सबसे प्राचीन वंश के संस्थापक बृहदर्थ था। इसकी राजधानी राजगिरा थी। जरासंध बृहदर्थ का पुत्र था। हर्यक वंश का संस्थापक बिंबिसार मगध की गद्दी पर 544 ईसा पूर्व में बैठा था। बौद्धों के ग्रंथों के अनुसार बिंबिसार ने ब्रह्मदत्त को हराकर अंगराज को मगध में मिला लिया। महात्मा बुद्ध की सेवा में बिंबिसार ने राज वैदजीवक को भेजा। बिंबिसार ने वैवाहिक संबंध स्थापित कर अपने साम्राज्य का विस्तार किया। इसने कौशल नरेश की बहन महाकोसला से, वैशाली के चेटक की पुत्री चेलना से तथा मद्र देश आधुनिक पंजाब की राजकुमारी क्षेमा से शादी की। बिंबिसार की हत्या उसके पुत्र अजातशत्रु ने कर दी और वह 493 ईसा पूर्व में मगध की गद्दी पर बैठा। इसका उपनाम कुनिक था। वह प्रारंभ में जैन धर्म का अनुयायी था। अजातशत्रु ने 32 वर्षों तक मगध पर शासन किया। 461 ईसा पूर्व में अपने पिता अजातशत्रु की हत्या करके उदयन मगध की गद्दी पर बैठा। उदयन ने पाटलिग्राम की स्थापना की। वह जैन धर्म का अनुयायी था। हर्यक वंश का अंतिम राजा उदयन का पुत्र नागदशक था। नागदशक को उसकी अमात्य शिशुनाग ने 412 ईसा पूर्व में अपदस्थ करके मगध पर शिशुनाग वंश की स्थापना की। शिशुनाग की अपनी राजधानी पाटलिपुत्रा से हटाकर वैशाली में स्थापित की। शिशुनाग की उत्तराधिकारी कालाशोक पुनः राजधानी को पाटलिपुत्र ले गया। शिशुनाग वंश का अंतिम राजा नंदिवर्धन था। नंद वंश का संस्थापक महापद नंद एवं अंतिम शासक घनानंद था। यह सिकंदर का समकालीन था। इसे चंद्रगुप्त मौर्य ने युद्ध में पराजित किया और मगध पर एक नए वंश मौर्य वंश की स्थापना की। अब मैं आप लोग के समक्ष मोटिवेशनल पंक्तियां बोलना चाहूंगी। उम्मीदों के काफिले पर सवार होकर हम भी चले जा रहे हैं। क्या हुआ अगर मंजिल ने कदम चूमने से इनकार कर दिया, लेकिन हम इस बेहतरीन सफर की अच्छी याद तो साथ लेकर जाएंगे। अब मैं इतिहास से जुड़े अगले टॉपिक के साथ मिलती हूँ। जय हिंद।